आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 3। एक समय की बात है कि सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगने पर सभी ने सोचा कि 7 दिनों तक राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाए ताकि इसका यहाँ से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए, क्योंकि मरते समय जिसकी जैसी भावना होती है वह उसी को प्राप्त होता है। सभी ने कहा कि अति उत्तम है, लेकिन अब कथा करे कौन? इस प्रश्न पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इस समय वहां उपस्थित सभी महर्षियों ने, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के रचिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने आप को कथा सुनाने के योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर यह समर्थता नहीं है। इसलिए क्यों एक जीव के जीवन को नष्ट करके पाप के भागीदार बने। चूंकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चूंकि सभी को अपनी औकात का पता होता है, स्वर्ग से सुखदेव जी को भागवत की कथा करने के लिए बुलाया गया और तब राजा परीक्षित का मोह यहाँ से हटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापस नरक में और फिर 184 में चक्कर काटेगा। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। यह उपलब्धि भी 3 लोक के पूर्ण गुरु बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जब किसी स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहा हो तो उनके आने से पहले 2-3 बहुत अच्छे वक्ता, गायक व तबले बैंजो बजाने वाले होते हैं, जो बहुत सुरीली और आकर्षक आवाज से दर्शकों को प्रभावित करते हैं। लेकिन वे जो कह रहे हैं उनमें से एक बात भी करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आता है तो वह कम से कम शब्दों में कहता है कि आगरा में इंटरनेशनल कॉलेज बनवा दो, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दो, आदि आदि। सिर्फ इतना कहकर पीएम साहब चले जाते हैं। उनके कहने से अगले दिन ही वह कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। और यदि यही बात आप और मेरे जैसा आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के लिए ये सब साधारण बात है। इन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए कुछ निम्नलिखित वाणियां अवश्य पढ़े और गहन विचार करें तथा अति शीघ्र गुरु मंत्र प्राप्त करें। कबीर, पंडित और मशालची दोनों सूझे नाहिन, औरों ने करे चांदना, आप अंधेरे माही। कबीर, करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर ज्यों भौंकत फिरे। सुनी सुनाई बात, गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे कहे, कहे मीठी बात। गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाहिन पास, औरों को प्रमोद ही, आपन चले निराश। गरीब कथनी के शूरे घने, कथे अटंबर ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 4। कथा करना व नाम उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ली काख में पोथी, चलो मैं भी कथा कर देता हूँ, चलो मैं भी रामायण का पाठ कर देता हूँ, गीता जी का पाठ कर देता हूँ, ग्रंथ साहिब का पाठ कर देता हूँ, अर्थात सत्संग कर देता हूँ और नाम भी दे देता हूँ, आदि आदि। पूर्ण संत को ही कथा करने व उपदेश देने का अधिकार होता है और उस कथा का समापन भी वही कर सकता है। चूंकि पूर्ण संत के शब्द में शक्ति होती है, जैसे सुखदेव के शब्द में थी। जैसे कोई सत्संग करे और मान लो उसमें आम की महिमा बताए कि आम बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, उसका रंग पीला होता है, आदि आदि। और यदि कोई आकर कहे कि ला भाई आम दो, तो वह सत्संग करने वाला कहे कि मेरे पास तो आम नहीं है। फिर लेने वाला कहे कि कहाँ मिलेगा, उसको जवाब मिले कि पता नहीं, आम तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही देता है। फिर लेने वाला कहेगा कि अरे नादान, जब तेरे पास आम है ही नहीं और नहीं तेरे को ये पता कि आम कहाँ से मिलेगा, साथ में कह रहा है कि वह निराकार है, तो व्यर्थ में शोर मचाता क्यों फिर रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्वज्ञान रहित व बिना अधिकारी कथा करने वाले और उसके मुख से सुनने वाले सभी नरक के अधिकारी होते हैं।
मची रुधिर की कीच। कबीर काटे बंधन विपत्ति में, कठिन किया संग्राम, कीन्होरे नर प्राणियां गरुड़ बड़ों की राम। कबीर कह कबीर चित चेतु, शब्द करो निरुवार, श्री रामचंद्र को करता कहत हैं, भूली परियो संसार। कबीर जिन राम कृष्ण निरंजन किया, सो तो करता न्यार, अंधा ज्ञान न बूझई, कहे कबीर विचार। कबीर तीन गुणन यानी ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति में, भूल पड़ियो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरो पार। शब्द संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा रचित। युद्ध जीत कर पांडव खुशी हुए अपार, इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर युधिष्ठिर की सरकार। एक दिन अर्जुन पूछता, सुन कृष्ण भगवान, एक बार फिर सुना दियो, वो निर्मल गीता ज्ञान। घमासान युद्ध के कारण भूल पड़ी है मोहे, ज्यों का त्यों कहना भगवन, तनिक न अंतर होए। ऋषि मुनि और देवता सबको रहे तुम खाए, इनको भी नहीं छोड़ा आपने, रहे तुम्हारा ही गुण गाए। कृष्ण बोले अर्जुन से, यह गलती क्यों कीन्हे, ऐसे निर्मल ज्ञान को भूल गया बुद्धिहीन। अब मुझे भी कुछ याद नहीं, भूल पड़ी निदान, ज्यों का त्यों उस गीता का मैं नहीं कर सकता गुणगान। स्वयं श्री कृष्ण को याद नहीं और अर्जुन को धमकावे, बुद्धि काल के हाथ है, चाहे त्रिलोकी नाथ कहलावे। ज्ञानहीन प्रचार का ज्ञान कथे दिन रात, जो सर्व को खाने वाला कहें उसी की बात। सब कहें भगवान कृपालु है, कृपा करे दयाल, जिसकी सब पूजा करें वह स्वयं कहे मैं काल। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 9। मारे खावे सबको वह कैसा कृपाल, कुत्ते गधे स्वर बनावे है, फिर भी दीन दयाल। बाइबल वेद कुरान है, जैसे चांद प्रकाश, सूरज ज्ञान कबीर का, करे तिमर का नाश। रामपाल साची कहे, करो विवेक विचार, सतनाम व सारनाम, यही मंत्र है सार। कबीर हमारा राम है, वो है दीन दयाल, संकट मोचन कष्ट हरण, गुण गावे रामपाल। शब्द संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा रचित। ब्रह्मा विष्णु शिव हैं तीन लोक प्रधान, अष्टंगी इनकी माता है और पिता काल भगवान। 1,00,000 को काल नित खावे सीना तान, ब्रह्मा बनावे विष्णु पाले, शिव कर दे कल्याण। अर्जुन डर के पूछता है, यह कौन रूप भगवान, कहे निरंजन मैं काल हूँ, सबको आया खान। ब्रह्मा नाम इसी का है, वेद करें गुणगान, जन्म मरण 84 यह इसका संविधान। 4 राम की भक्ति में लग रहा संसार, 5वें राम का ज्ञान नहीं, जो पार उतारनहार। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों गुण हैं, दूसरा प्रकृति का जाल, लाख जीव नित भक्षण करें, राम तीसरा काल। अक्षर पुरुष है राम चौथा, जैसे चंद्रमा जान, 5वां राम कबीर है, जैसे उदय हुआ भान। रामदेवानंद गुरु जी कर गए नजर निहाल, सतनाम का दिया खजाना, बरते रामपाल। नाम यानी दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। पूर्ण गुरु की पहचान। दीक्षा लेने वाले को चाहिए कि वह सर्वप्रथम गुरु जी की पहचान करे, उसके पश्चात दीक्षा ले। आज कलयुग में भक्त समाज के सामने पूर्ण गुरु की पहचान करना सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही लघु और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है, वही पूर्ण संत है। चूंकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र जैसे कबीर साहेब की वाणी, नानक साहेब की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, संत धर्मदास जी साहेब की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, पवित्र बाइबल आदि हैं। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भक्त समाज को मार्गदर्शन करता है, तो वह पूर्ण संत है, अन्यथा वह भक्त समाज का घोर दुश्मन है, जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 10। इस अनमोल मानव जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे गुरु या संत को भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई अध्यापक सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से बाहर की शिक्षा देता है, तो वह उन विद्यार्थियों का दुश्मन है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15। न माम दुष्कृतिनः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृतज्ञानाः आसुरम भावम आश्रिताः। अनुवाद: माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात वे तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा,
सतगुण विष्णु तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10 संत रामपाल दास जी द्वारा भाषा भाष्य। अन्य देवाहुः संभवादन्यदाहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। हिंदी अनुवाद, परमात्मा के बारे में सामान्यतः निराकार अर्थात कभी न जन्मने वाला कहते हैं। दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं। जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनाते हैं, उसको इस प्रकार सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान करवाते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अनुवाद, उसको समझ उन पूर्ण परमात्मा के ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदेशी के लिए मर्यादा। नंबर 1, नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध। हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुलास, सूंघना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली चीजों का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहते हैं कि सुरापान मधमांसाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। परद्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा होल डोले, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जानी। गरीब हुक्का हरदम पीवते, लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं। जन्म पिछले सूर, गरीब सो नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। को क्षणिक जानकर। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन्नता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रतृति प्रसृता पुराणी। अनुवाद, उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र जो देवी देवताओं का राजा है की पूजा भी छुड़वाकर उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही प्रेरणा दी थी, जिस कारण उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। गरीब इंद्र चढ़ा ब्रिज डुबोवन, भीगा भीत न लेव, इंद्र कढ़ाई होत जगत में, पूजा खा गए दे। कबीर, इस संसार को समझाओ कै बार, पूंछ जो पकड़े भेड़ की, उतरा चाहे पार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 15 नंबर 4 गुरु आज्ञा का पालन। गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। जैसे बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या जाबे कभू नहीं फलही। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। नंबर 5 माता मसानी पूजना निषेध। आपने खेत में बनी मंडी या किसी खेड़े आदि की या किसी अन्य देवता की समाध नहीं पूजनी है। समाध चाहे किसी की भी हो, बिल्कुल नहीं पूजनी है। अन्य कोई उपासना नहीं करनी है। यहाँ तक कि तीनों गुणों यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव की पूजा भी नहीं करनी है। केवल गुरु जी के बताए अनुसार ही करना है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15 न माम दुष्कृतिन मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृत ज्ञानाः आसुरम भावम आश्रिताः। अनुवाद, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात वे तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। कबीर, माई मसानी शेड शीतला, भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजंत। कबीर, 100 वर्ष तो गुरु की सेवा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा, परकाल की फांसी। गुरु को तजय भजय जो आना,
ता पशुवा को फोकट ज्ञाना। नंबर 6 संकट मोचन कबीर साहिब हैं। कर्म कष्ट यानी संकट होने पर कोई अन्य इष्ट देवता की या माता मसानी आदि की पूजा कभी नहीं करनी है, न किसी प्रकार की बुझा पड़वानी है। केवल बंदी छोड़ कबीर साहिब को पूजना है, जो सभी दुखों को हरने वाले संकट मोचन हैं। सामवेद संख्या नंबर 822 उतारचिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। मनीषिभ्यः पवते पूर्व्यः कविर्नृभिर्यत् परिकोशाम अशिष्यदत् त्रितस्य नाम जनयन मधुक शरण्येन्द्रस्य वायुम सख्याय वर्धयन। हिंदी सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश अपने मित्र अर्थात भक्त के गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। कबीर देवी देव ठाढ़े भये हमको ठौर बताओ, जो मुझ यानी कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। गरीब काल जो पीसे पीसना, जौरा है पनिहार, ये 2 असल मजूर हैं। सतगुरु के दरबार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 16। नंबर 7 अनावश्यक दान निषेध। कहीं पर और किसी को दान रूप में कुछ नहीं देना है, न पैसे न बिना सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ नहीं देना है। यदि कोई दान रूप में कुछ मांगने आए तो उसे खाना खिला दो, चाय दूध लस्सी पानी आदि पिला दो, परंतु देना कुछ भी नहीं है। न जाने वह भिक्षुक उस पैसे का क्या दुरुपयोग करे। जैसे एक व्यक्ति ने किसी भिखारी को उसकी झूठी कहानी, जिसमें वह बता रहा था कि मेरे बच्चे इलाज बिना तड़फ रहे हैं, कुछ पैसे देने की कृपा करें, को सुनकर भावनावश होकर 100 रुपए दे दिए। वह भिखारी पहले पाव शराब पीता था। उस दिन उसने आधा बोतल शराब पी और अपनी पत्नी को पीट डाला। उसकी पत्नी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। आप द्वारा किया हुआ वह दान उस परिवार के नाश का कारण बना। यदि आप चाहते हो कि ऐसे दुखी व्यक्ति की मदद करें तो उसके बच्चों को डॉक्टर से दवाई दिलवा दें, पैसा न दें। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। नंबर 8 झूठा खाना निषेध। ऐसे व्यक्ति का झूठा नहीं खाना है जो शराब मांस तंबाकू अंडा बियर अफीम गांजा आदि का सेवन करता हो। नंबर 9 सत्यलोक गमन यानी देहांत के बाद क्रिया कर्म निषेध। यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती है, चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है। घर का या अन्य तथा अग्नि प्रज्वलित करते समय मंगलाचरण बोल दें। उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं। यदि उस स्थान को साफ करना अनिवार्य है तो उन अस्थियों को उठाकर स्वयं ही किसी स्थान पर चलते पानी में बहा दें। उस समय मंगलाचरण उच्चारण कर दें। न पिंड आदि भरवाने हैं, न 13वीं 6 माही बरसोधी तथा श्राद्ध आदि कुछ नहीं करना है। किसी भी अन्य व्यक्ति से हवन आदि नहीं करवाना है। संबंधी तथा रिश्तेदारों आदि जो शोक व्यक्त करने आए उनके लिए कोई भी एक दिन नियुक्त करें। उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करें, ज्योति जागृत करें, फिर सर्व को खाना खिलाएं। यदि आपने उसके यानी मरने वाले के नाम पर कुछ धर्म करना है तो अपने गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ करवाना चाहिए। यदि पाठ करने की आज्ञा न मिले तो परिवार के उपदेशी भक्त 4 दिन या 7 दिन घर में एक अखंड ज्योति देशी घी की जलाए तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करें तथा 3 या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोक वासी को करें। जैसा उचित समझें 1, 2, 3 तक मंत्र के जाप का फल उसे दान करें। प्रतिदिन की तरह ज्योति व आरती नाम स्मरण करते रहना है। यह याद रखते हुए कि कबीर साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। कबीर देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठा सभी पटीट, पक्षी उड़िया आकाश को चलता कर गया बीट। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 17।
कर्म कांड के विषय में सत्य कथा। मेरे यानी संत रामपाल दास के पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग्य हो गया था। एक दिन वे खेतों में गए हुए थे, पास में ही वन था। उन्होंने वन में जाकर किसी मृत जानवर की हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़कर फेंक दिए और स्वयं महात्मा जी के साथ चले गए। जब उनकी खोज हुई तो उनके घर वालों ने देखा कि वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया है। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर घर पर ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद 13वीं तथा छमाही करते हैं और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। जब मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत वृद्ध हो चुके थे तो वे एक बार घर पर गए। तब उन घर वालों को यह पता चला कि ये जीवित हैं और घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जब ये घर छोड़कर चले गए थे तो इनकी खोज हुई। वन में इनके कपड़े मिले, उनके पास कुछ हड्डियां पड़ी थी, तो हमने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इनको खा लिया है और उन कपड़ों तथा हड्डियों को घर पर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मैंने यानी संत रामपाल दास ने मेरे पूज्य गुरुदेव के छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया? उसने बताया कि जब मैं ब्याही आई थी तो उस समय मुझे इनके श्राद्ध निकलते मिले थे। मैं अपने हाथों से इनके लगभग 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूँ। उसने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कि भैंस का दूध न देना, धन में खराबी आ जाना, कोई और नुकसान हो जाना आदि, तो हम सियानों के पास बुझा पड़वाने के लिए जाते थे। तो वे कहते थे कि तुम्हारे घर में कोई निसंतान यानी अनमैरिड मरा हुआ है, तुम्हारे को वह दुखी कर रहा है क्योंकि वह भूत बना हुआ है, फिर हम उसके कपड़े आदि देते हैं। तब मैंने कहा कि ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, ये किसको दुख दे रहे थे, ये तो अब सुखदाता हैं। फिर मैंने यानी संत रामपाल जी महाराज ने उस वृद्धा से कहा कि अब तो ये आपके सामने हैं, अब तो ये व्यर्थ की साधना जैसे श्राद्ध निकालने बंद कर दो। तब उसने कहा कि यह तो पुरानी रिवाज है, यह कैसे छोड़ दूं? अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर कि वह गलत कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकते। इससे प्रमाणित होता है कि श्राद्ध निकालना, पितर पूजा करना आदि सब व्यर्थ हैं। नंबर 10, बच्चे के जन्म पर शास्त्र विरुद्ध पूजा निषेध। बच्चे के जन्म पर कोई छठी आदि नहीं मनानी है। सुतक के कारण प्रतिदिन की तरह करने वाली पूजा, भक्ति, आरती, ज्योति जगाना आदि बंद नहीं करनी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 18। इसी संदर्भ में एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ कि एक व्यक्ति की शादी के 10 वर्ष पश्चात पुत्र हुआ था। पुत्र की खुशी में उसने बहुत ही खुशी मनाई। 20-25 गांवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और बहुत ही गाना बजाना हुआ, अर्थात काफी पैसा खर्च किया। फिर 1 वर्ष के बाद उस पुत्र का देहांत हो जाता है। फिर वही परिवार टक्कर मार कर रोता है और अपने दुर्भाग्य को कोसता है। इसलिए कबीर साहेब हमें बताते हैं कि कबीर बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आना जाना लग रहा जो कीड़ी का नाल। कबीर पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माहिम, ऊंची डाली पात थे अब पीले हो जाही। कबीर पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरुवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिला, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। कबीर तरुवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है, एक आवत एक जात। नंबर 11, देई धाम पर बाल उतरवाने जाना निषेध। बच्चे के किसी देई धाम पर बाल उतरवाने नहीं जाना है। जब देखो बाल बड़े हो गए, कटवाकर फेंक दो। एक मंदिर में देखा कि श्रद्धालु भक्त अपने लड़के या लड़कियों के बाल उतरवाने आए। वहाँ पर उपस्थित नाई ने बाहर के रेट से 3 गुना पैसे लिए और एक कैंची भर बाल काटकर माता पिता को दे दिए। उन्होंने श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाए। पुजारी ने एक थैले में डाल लिए। रात्रि को उठाकर दूर एकांत स्थान पर फेंक दिए। यह केवल नाटकबाजी है। क्यों न पहले की तरह स्वाभाविक तरीके से बाल उतरवाते रहें तथा बाहर डाल दें। परमात्मा नाम से प्रसन्न होता है, पाखंड से नहीं। नंबर 12, दहेज लेना तथा देना निषेध। उपदेश लेने के पश्चात न दहेज देना है न लेना है।
नंबर 13, आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लें। नाम यानी उपदेश को केवल दुख निवारण की दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए बल्कि आत्म कल्याण के लिए लेना चाहिए। फिर सुमिरन से सर्व सुख अपने आप आ जाते हैं। कबीर सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कहें कबीर सुमिरन किए साई माहिन समाए। नंबर 14, व्याभिचार निषेध। पराई स्त्री को माँ, बेटी, बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। व्याभिचार महापाप है। जैसे गरीब परद्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मध मांसाहारी, गवन करें भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। पर नारी ना परसियो, मानो वचन हमार। भवन चतुर्दश तास सिर, त्रिलोकी का भार। पर नारी ना परसियो, सुनो शब्द सल्तंत। धर्मराय के खंभ से अर्धमुखी लटकंत। नंबर 15, निंदा सुनना व करना निषेध। अपने गुरु की निंदा भूल कर भी न करें और नहीं सुने। सुनने से अभिप्राय है यदि कोई आपके गुरुजी के बारे में मिथ्या बातें करे तो आपने लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह बिना विचारे बोल रहा है, अर्थात झूठ कह रहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 19। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, शुकर श्वान गर्भ में परही। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी है और नहीं सुननी है, चाहे वह आम व्यक्ति ही क्यों न हो। कबीर साहेब कहते हैं कि तिनका कभू न निंदिए, जो पांव तले हो कभू उठ आखिन पड़े, पीर घनेरी हो। नंबर 16, सत्संग सुनना तथा सेवा करना अनिवार्य है। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करे तथा सत्संग में नखरे यानी मान बढ़ाई करने नहीं आवे, अपितु अपने आप को एक बीमार समझकर आवे। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने ही पैसे वाला हो, चाहे उच्च पदवी वाला हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका उद्देश्य केवल रोग मुक्त होना होता है। जहां डॉक्टर लेटने को कहे लेट जाता है, बैठने को कहे बैठ जाता है, बाहर जाने का निर्देश मिले तो बाहर चला जाता है, फिर अंदर आने के लिए आवाज आए तो चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सत्संग में आते हो तो आपको सत्संग में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना निष्फल है। सत्संग में जहाँ बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाए, जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा कबीर साहिब की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्नचित्त रहे। गुरु दर्श से बहुत लाभ मिलता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ समान। कबीर संत मिलन को जाइए, दिन में कई कई बार, आसोच के में जो घना करे उपकार। कबीर दर्शन साधु का, परमात्मा आवे याद, लेखे में वोहे घड़ी, बाकी के दिन बाद। कबीर दर्शन साधु का, मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। नंबर 17, गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरु जी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत यानी लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में सत ग्रंथ साहिब व तस्वीरों जैसे साहिब कबीर की मूर्ति, गरीबदास जी की व स्वामी रामदेवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें, जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता। यह तो भक्त की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। पूजा तो वक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है जो पार लगाएगा। कबीर गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। कबीर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु भजे होए पार। कबीर हरि के रूठता, गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जय रूठ जा, हरि नहीं होत सहाय। कबीर 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनी राय, धरती का कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। नंबर